हाय व्यूअर्स, अकाउंटिंग प्रो पे एक मरतबा फिर आप सबको खुशामदीद। क्विक बुक्स की ट्रेनिंग का सिलसिला अकाउंटिंग प्रो पे जारी है और इस सिलसिले में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज परचेज ऑफ इन्वेंट्री थ्रू राइट चेक्स मॉड्यूल। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने राइट चेक्स का मॉड्यूल यूज करते हुए एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए थे। इस वीडियो के अंदर हम राइट चेक्स का मॉड्यूल यूज करते हुए इन्वेंट्री परचेज करेंगे, यानी कि स्टॉक परचेज करेंगे। तो चलते हैं क्विक बुक्स की तरफ और देखते हैं कि हम राइट चेक्स के मॉड्यूल से इन्वेंट्री कैसे परचेज कर सकते हैं। क्विक बुक्स की स्क्रीन आपके सामने। राइट चेक का मॉड्यूल एक्सेस करने के लिए होम स्क्रीन के ऊपर राइट चेक्स का बटन कम बैंकिंग सेक्शन के अंदर या फिर टॉप पे बैंकिंग मेन्यू के अंदर राइट चेक्स या फिर शॉर्टकट कंट्रोल W। राइट चेक की विंडो आपके सामने। अगर आपने राइट चेक्स के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा तो इससे जो पिछली वीडियो है वो राइट चेक्स के बारे में, उसमें डिटेल में बताया गया कि राइट चेक्स का इंटरफेस कैसे काम करता है। तो टॉप पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैंक अकाउंट जहां से हम परचेजिंग के लिए पेमेंट करने जा रहे हैं। HBL अकाउंट, वाउचर नंबर या चेक नंबर ऑटोमेटिकली आपके सामने। ट्रांजैक्शन डेट, पे टू द ऑर्डर ऑफ, जिस वेंडर को आप पेमेंट कर रहे हैं, XYZ कंप्यूटर्स। अमाउंट यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो अमाउंट आप यहाँ नीचे लिखेंगे वो खुद ही टोटल होके ऊपर आ जाएगी। वेंडर का कंप्लीट एड्रेस अगर मौजूद है तो यहाँ पे लिख दीजिए। क्लास, यानी कि अगर आप अपनी रिपोर्ट्स को क्लास के साथ लिंक करना चाहते हैं तो फिर यहाँ से क्लास सेलेक्ट कीजिए। क्लास के बारे में अगर अभी आपने नहीं पढ़ा तो इसी चैनल के ऊपर क्विक बुक्स के क्लास फीचर के बारे में काफी डिटेल में वीडियो मौजूद है, उस वीडियो को देख लीजिए और क्लास की यूटिलाइजेशन के बारे में समझ लीजिए। क्लास हम यहाँ पे सिलेक्ट करने जा रहे हैं। प्रोक्योरमेंट के अंदर नॉर्थ रीजन। उसके बाद आ जाता है मेमो क्या है, डिस्क्रिप्शन हो रही है कि आपने जो चीज ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ परचेज ऑफ इन्वेंटरी। उसके बाद नीचे आ जाए तो हमारे पास दो टैब्स हैं, एक हमारे पास एक्सपेंसेस का टैब है और दूसरा हमारे पास आइटम्स का टैब है। दोनों ऑप्शंस हमारे पास है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करनी है तो आप इस वाले टैब पर आएंगे और अगर आपने आइटम्स रिकॉर्ड करनी है तो फिर आप आइटम्स वाले रिकॉर्ड में आएंगे। आइटम्स से मुराद अगर आपने इन्वेंटरी परचेज करनी है। आइटम्स के बारे में आपने जो है वो अगर नहीं पता कि आइटम्स क्या है तो इसी चैनल के ऊपर आइटम लिस्ट के बारे में काफी डिटेल में एक लेक्चर मौजूद है। उसमें डिटेल में बताया गया है कि आइटम लिस्ट क्या होती है, आइटम लिस्ट के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं, इन्वेंट्री आइटम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसको हम अब आगे यूज करने पर आगे हैं। क्योंकि अब इस वक्त हम डाटा एंट्री के प्रोसेस के अंदर हैं। इनिशियल सेटअप हम सारा कंप्लीट कर चुके हैं। तो डाटा एंट्री के अंदर आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं इन्वेंट्री हम किस तरीके से परचेज कर सकते हैं राइट चेक्स के मॉड्यूल के थ्रू। आइटम्स के टैब के अंदर हम आ गए हैं। ड्रॉप डाउन करेंगे तो ड्रॉप डाउन में आप देखें तो हमारे पास सारी लिस्ट आ जाएगी। सर्विसेज आइटम हमारे पास है, इन्वेंट्री पार्ट है, अदर चार्ज है, सब टोटल है, ग्रुप है। इन सब के बारे में हमने काफी डिटेल में पढ़ा है आइटम लिस्ट वाली वीडियो के अंदर। आप उस वीडियो को देखिए और डिटेल में समझ लीजिए कि सर्विस पार्ट क्या है, इन्वेंट्री पार्ट क्या है, अदर चार्ज क्या है, सब टोटल क्या है और ग्रुप क्या है। तो अभी जो है वो मैं इन्वेंट्री परचेज करने जा रहा हूं। तो आपके सामने ये देख सकते हैं कि मेरे पास इन्वेंट्री का आइटम क्रिएट हुआ है। कहां से मैंने क्रिएट किया था? मैं लिस्ट में गया था, मैं आइटम लिस्ट में गया था और आइटम लिस्ट में जाके मैंने सबसे पहले यहाँ पे अपनी इन्वेंट्री आइटम्स क्रिएट किए थे। आप देख सकते हैं कि मेरे पास डिफरेंट इन्वेंट्री आइटम्स और दूसरे सर्विस आइटम क्रिएट है। इन्वेंट्री आइटम है, सर्विस है, अदर चार्ज है, ग्रुप है, सब टोटल है, डिस्काउंट है, पेमेंट है और ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। तो मैं अभी क्या करने जा रहा हूँ, मेरे पास आइटम ऑलरेडी क्रिएट है। हार्ड ड्राइव्स हैं वेस्टर्न डिजिटल की 500 GB की, इनको मैं परचेज करने के लिए जा रहा हूँ। आइटम लिस्ट के अंदर मैं जाऊंगा, यहाँ से जाके मैं हार्ड ड्राइव्स परचेज कर रहा हूँ वेस्टर्न डिजिटल 500 GB, जिनको ऑलरेडी मैंने आइटम लिस्ट के अंदर क्रिएट किया हुआ है। आप ये देख सकते हैं वेस्टर्न डिजिटल हार्ड ड्राइव, मॉडल नंबर इसका आगे खुद ही उसने उठा लिया है। क्वांटिटी, मैं कितनी क्वांटिटी परचेज करने जा रहा हूँ, इस वक्त मैं 50 क्वांटिटी में ऑर्डर करने जा रहा हूँ। इसकी कॉस्ट 4000 रुपीज मैंने ऑलरेडी वहां पे मेंशन कर दी थी। 4000 के हिसाब से ये मेरी कॉस्ट उसने उठा ली है। अमाउंट कितनी बन गई, 50 मल्टीप्लाई बाय 4000, 200,000 ये पूरी जो है वो इन्वेंट्री की कॉस्ट हो गई। कस्टमर जॉब, मैंने इस तरह बताया था कि अगर आप जॉब कॉस्टिंग को ट्रैक करना चाहते हैं, ये इन्वेंट्री किसी स्पेसिफिक कस्टमर के लिए खरीदी जा रही है तो आप यहाँ पे उस कस्टमर को लिंक कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस कस्टमर को इग्नोर कर दीजिए क्योंकि जॉब कॉस्टिंग के बारे में आगे जाके हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरह फिर आगे क्लास आ गई। जो क्लास आपने यहाँ सेलेक्ट की थी वही क्लास ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट हो गई। दो ऑप्शन है यहाँ पे। मैंने आपको बताया था कि ये टॉप वाली जो विंडो है ये क्रेडिट हो रही है और ये जो बॉटम वाली विंडो है ये डेबिट हो रही है, यानी कि बैंक से पैसे निकल रहे हैं और इन्वेंट्री के अंदर जा रहे हैं। तो एंट्री को हम अब कंप्लीट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या हम सेव एंड क्लोज करेंगे या फिर हम करेंगे सेव
एंड न्यू। अब हम क्या करते हैं कि हमारी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट है, आप देख सकते हैं मैंने बैंक यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, चेक नंबर मेरा यहाँ पे या वाउचर नंबर डल चुका है, डेट मौजूद है, वेंडर का नेम यहाँ पे मौजूद है, टॉप पे क्लास बता दी है, ये मेन्यू मैंने बता दिए हैं, मेमो जो है वो मैंने बता दिया है इसका। इसके अलावा मैंने यहाँ पे आपको जो है वो आइटम जो परचेज हो रहा है वो है, आइटम का डिस्क्रिप्शन है, क्वांटिटी है, उसकी रेट है, उसका अमाउंट है। अगर मैंने कस्टमर के लिए परचेज करना था तो मैं यहाँ शो करूंगा, अदरवाइज उसको मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा और जो यहाँ पे मेरी क्लास दूसरी है उसको मैंने यहाँ पे शो कर दिया। सेव एंड क्लोज करूंगा तो मॉड्यूल क्लोज हो जाएगा, सेव एंड न्यू करूंगा तो आप ये देख सकते हैं ट्रांजैक्शन सेव हुई है, नई विंडो पे आ गया और खुद ब खुद इसका वाउचर 3 हो गया है। तो इस तरह हमने प्रीवियस करके मैं ट्रांजैक्शन दिखा देता हूँ, हमने 50 हार्ड डिस्क हमने परचेज कर लिए आइटम वाली विंडो में। इसका हम इम्पैक्ट देखते हैं जाके क्या है। इम्पैक्ट इसका दोनों तरफ बैलेंस शीट के अंदर आना चाहिए क्योंकि बैंक अकाउंट मेरा बैलेंस शीट आइटम है और मेरी जो इन्वेंट्री है ये मेरा करंट एसेट है, ये भी मेरा बैलेंस शीट आइटम है। तो मैं क्या करूंगा, मैं रिपोर्ट्स में जाऊंगा, रिपोर्ट्स में जाके देखें कंपनी एंड फाइनेंशियल, और कंपनी एंड फाइनेंशियल के अंदर मैं टॉप पे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है और यहाँ पे नीचे देखें आ रहा है मेरे पास बैलेंस शीट स्टैंडर्ड। मैं बैलेंस शीट पे क्लिक करूंगा तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास HBL अकाउंट का बैलेंस कम हो गया है मजीद। और अगर मैं नीचे आऊं तो नीचे आप देख सकते हैं स्टॉक इन हैंड, स्टॉक इन हैंड के अंदर मेरे पास 2 लाख रुपया आ गया है। अगर मैं HBL का लेजर देखूं, सबसे पहले अमाउंट पे डबल क्लिक करता हूं तो आप ये देख सकते हैं कि 5 लाख जो है वो इनिशियल कैपिटल था, 50,000 रुपए की लास्ट मैंने जो है वो प्रोक्योरमेंट की थी, स्टेशनरी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए मार्केटिंग मटीरियल खरीदा था, और अब 2 लाख रुपए का मैंने जो है वो हार्ड डिस्क खरीद लिए, इन्वेंट्री खरीद लिए, तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस 2,50,000 रुपए। विंडो क्लोज करता हूँ, नो कीजिए। और इसी तरह नीचे अगर आप आ जाएं तो स्टॉक इन हैंड आप ये देख सकते हैं, स्टॉक मैंने जो परचेज किया है इसकी अमाउंट पे डबल क्लिक करता हूँ तो इसकी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। चेक लिखा गया है, 27 तारीख को लिखा गया है, ये उसका चेक नंबर या वाउचर नंबर है, ये उसका वेंडर का नेम है, ये उसकी परचेजिंग की डिस्क्रिप्शन है, ये उसकी क्लास है, किस बैंक से परचेज हुआ है ये देखें, आपको बता रहा है कि HPL से परचेज हुआ और 2 लाख रुपए का परचेज हुआ है, डेबिट बैलेंस और ये उसका रनिंग बैलेंस। तो इस तरह आपने इन्वेंट्री परचेज कर ली। इन्वेंट्री परचेज करने से क्या हुआ कि आपका स्टॉक में 2 लाख रुपए का बैलेंस आ गया और इसी तरह आपका बैंक बैलेंस यहाँ से कम हो गया है। तो इस तरह हमने सीखा कि कैश बेस्ड अगर हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं, हमने यहाँ पे कोई बैलेंस अक्रू नहीं किया, कोई अकाउंट्स पेबल रिकॉर्ड नहीं किया, बल्कि डायरेक्टली हमारे पास वेंडर का बिल आया, हमने डायरेक्ट उसी वक्त ही वेंडर को पे कर दिया और राइट चेक से मैंने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी। बहुत आसान है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना राइट चेक के थ्रू और इन्वेंट्री परचेज करना राइट चेक मॉड्यूल के थ्रू। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अपने हल्का अहबाब में जहाँ रहें खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।